जय हिंद बच्चों, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे जो कि आपकी क्लास 4th, 5th, 6th से स्टार्ट हो जाता है और हम बेसिक से थोड़ा हाई जाएंगे। ठीक है, ये क्लास आप किसी भी क्लास में हो आप ये चीज पढ़ सकते हो। देखो परसेंटेज क्या होता है पहले समझते हैं हम। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज क्या होता है? आउट ऑफ 100, जो चीज 100 में से मिलता है ना उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज। और क्या कह सकते हो? फ्रैक्शन आप जानते हो। आप फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज 100। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है, उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। इज कॉल्ड परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। और इसके जो नुमरेटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, फ्रैक्शन का जो नुमरेटर होता है ना, फ्रैक्शन का जो नुमरेटर होता है उसे हम कहते हैं रेट पर सेंट। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम परसेंटेज कहते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? अगर डिनोमिनेटर आपके 100 के रूप में है ना तो आप क्या कहोगे? वो परसेंटेज है। परसेंटेज का जो सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? 1/100। अभी तो पढ़े आप, आउट ऑफ 100 में से कुछ। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज। ठीक, अब आपको समझ में आ गया परसेंटेज। तो परसेंटेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, फिर सीखेंगे हम। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, हम ये चीज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। इसको रफ कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। परसेंटेज एटलीस्ट तो आपको आना चाहिए। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो वहां पे परसेंटेज आएगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे वहां भी परसेंटेज ही आता है। ठीक है, हर जगह परसेंटेज का यूज है। कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, परसेंटेज का यूज है। यहां तक तो केमिस्ट्री में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है। देखिए, परसेंटेज आपने समझे आउट ऑफ 100। अब मैंने टॉपिक बताया आपको, हम सीखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम कैसे चेंज करें। मान लो आपके पास कुछ भी हो, आपका यूटी हो गया, यूनिट टेस्ट हो गया, और उसमें आपके 30 में से, मानते हैं 30 में से 25 नंबर आ गए, तो ये कितना परसेंटेज है? ये फ्रैक्शन में 30 आउट ऑफ 25 आपके मार्क्स आ गए। तो ये जो मार्क्स आए हैं वो कितना परसेंटेज है? तो परसेंटेज कितना है वो देखते हैं। ये परसेंटेज निकालने का 2 मेथड है अपने पास। तो हम पहले पहला मेथड देखते हैं, फिर हम सेकंड मेथड देखेंगे। पहला मेथड क्या है कि आप 100 से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हो आपके पास, उसको 100% से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो और परसेंटेज आपका निकल आएगा। अब देखो, हमने एक चीज पढ़े थे फ्रैक्शन के अंदर, आप लोग पढ़े होंगे फ्रैक्शन, तो आपको पता होगा हमें काटना भी आना चाहिए। फ्रैक्शन के अंदर जब मल्टीप्लीकेशन हो, ए बी मल्टीप्लाई में सी डी, ठीक है, ये मैं जनरल फॉर्म में ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं काट कैसे सकते हो। अब काटोगे तो एक ही टेबल से काटोगे, सेम टेबल से काटना होता है। तो आप मल्टीप्लाई में आप कैसे काट सकते हो? ऐसे क्रॉस और वर्टिकल ही काट सकते हो। अगर डिवाइड हो, ऐसे डिवाइड हो, तो डिवाइड के अंदर हम ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल काटेंगे। कोई भी डिजिट होगा तो ऐसे ऐसे काट सकते हो, ऐसे ऐसे काट सकते हो।
ऐड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऐड के अंदर आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे ओनली फॉर वर्टिकल, ना तो हॉरिजॉन्टल काटोगे ना क्रॉस में काटोगे। यही चीज माइनस में भी होता है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई तो इसको जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दो, है ना, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 25 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 10 एंड डिवाइड बाय 3%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 250 एंड 3%। अब ये अपने पास आ गया परसेंटेज, लेकिन ये आया किसमें, फ्रैक्शन। अभी देखो जो भी आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना होगा देखो डिवाइड कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, 250 एंड 3, ठीक है। 3 8 जा 24, 1 0, 3 3 जा 9, कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये कितना आ गया 83 एंड 1/3%। ये आपका आंसर है 83 एंड 1/3%। ये आपके परसेंटेज आ गए किसके, अगर आपने 30 में से 25 नंबर लाए। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो आप इसको लिखोगे तो पॉइंट में तो 83.333%, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में देखो कैसे करते हैं। अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मान लो अपने पास दे रखा है 6%। अब ये 6% कितना है, 6% कितना है, तो आपको अभी मैंने बताया कि जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई में 1/100, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो 6/100, 6 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 3/15। तो आपका आंसर कितना हो गया 3/50, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। अब समझ लो डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। कोई चीज डेसिमल में दे रखा है, मान लो 6.3, ये कितना परसेंटेज है, तो ये कितना परसेंटेज है। तो क्या करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, आपको जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या बोला था 100% से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। 100% से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये भी तो एक फ्रैक्शन ही रहेगा, ये भी तो एक फ्रैक्शन रहेगा ना, मतलब 10 में से आपको 60 मार्क्स मिले, है ना। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखो कई बार है ना बच्चे ये सोचते हैं अगर 100% हम सीखते हैं कि 100% हो सकता है, नहीं 100% नहीं, इससे एबव भी हो सकता है, 200%, 300%, है ना। जब न्यूमरेटर जब बड़ा हो जाता है ना डिनोमिनेटर से, तो परसेंटेज क्या होगा 100 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 630%, कितना हो गया 630% है, अगर 10 में से इतने होते हैं तो, ठीक है। 10 आउट ऑफ 63 इक्वल टू 630%, है ना। अगर मैं कहता हूं कि बताओ
6.25 बताओ ये कितना परसेंटेज है ना, ये कितना परसेंटेज है। ये मैं ऐसे पूछ लूँ आपसे, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 0.21 कितना परसेंटेज है, इसको परसेंटेज में निकालो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 100% से मल्टीप्लाई करोगे, इसको हटाओगे, ये 100 से ये 100 कैंसल आउट, तो कितना हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा 21%। देखो वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बोला था इसके दो मेथड है ना, एक तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा मेथड क्या है वो समझते हैं। दूसरा मेथड कहता है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको 100 बनाओ। क्या बनाओ, 100 बनाओ। देखो कितने में से 30 में से 25 नंबर आए थे, है ना, हमने क्या किए थे 100% से मल्टीप्लाई किए थे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसको 100 बना दो, उसको 100 बना दो। 100 आप कैसे बनाओगे, है ना, 100 आप बनाओगे अगर आप इसको 100/30 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, इधर भी और ऊपर भी, है ना, 100/30 से। तो ये कितना हो जाएगा, 30 से 30 कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास कितना मिलेगा 25 मल्टीप्लाई में 100 और ये बनेगा 30 मल्टीप्लाई में 100। अब ये 100 को 100 से कैंसल आउट मत करना। ठीक है, तो देखो यहां पे कितना हो गया 250, मतलब 2500 और ये कितना हो गया 30 और इस 100 को आप क्या लिख सकते हो 1/100। 1/100 मतलब क्या होता है परसेंटेज, है ना, इसका मतलब परसेंटेज 2500 एंड 30। 1/100 क्या होगा परसेंटेज, इससे ये कैंसल आउट हो गया और इसको आप क्या लिख सकते हो 3 8 जा 24, 1 बचेगा 3 3 जा 9.3%। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया परसेंटेज, है ना। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है परसेंटेज, आप देखे होंगे कि मार्केट में जाते हो तो आपको लिखा होता है कि 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट निकालना भी आना चाहिए आपको, वो भी हम सिखाएंगे इस चैनल पे। तो अगर मेरे से बोला जाए कि बताओ 25 का 10% कितना होगा, ठीक है, 25 का 10% कितना होगा, तो वो निकालने का देखो तरीका क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि 25 का 10% बताओ, 25 का 5% बताओ, 25 का 6% बताओ, तो कितना होगा, कोई भी ले लो, 25 क्यों, अदर्स भी नंबर ले लो। अगर आपसे बोला जाए बताओ 60 का 2% बताओ कितना होगा, 60 का 2%, तो ऐसे फॉर्म क्वेश्चन ऐसे से सकता है 2%, ठीक है, परसेंट 2% ऑफ 6, तो क्या करोगे 6 ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई और 2% निकालना है। ठीक है, 2% निकालना है, 6 का 2% कितना होगा, तो परसेंटेज मतलब क्या है, परसेंटेज मतलब 1/100, तो इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 50 आ जाएगा, 2 3 जा 6 और इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। तो यहां पे देखो क्या मिला अपने पास 325। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो 25 बन जा 25, है ना, 25 बन जा 25, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, एक 0 आ गया, दिस 25 2 जा 50, तो मतलब 0.12, है ना। 6 का 2% कितना हो गया 12, 6 का 2% कितना हो गया 12, और आपको पता है 2% 100 में कितने 2% होंगे 50, अगर मैं 50 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6 ही आएगा, अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो कितना आएगा 6 आएगा, देख लो है ना, 6 आ रहा है ना, तो मतलब ये अपना ठीक है। तो कितना आएगा 0.12, ठीक है। अगर मेरे तो बोला जा रहा है कि 60 का 2% बताओ कितना है, तो इतना है। सॉरी मैं यहाँ पे 6 का निकाल दिया, सॉरी 6 का 2% कितना होगा, इतना होगा। 6 का 2% इतना होगा। क्लियर है। अगर आपसे कितना पूछा जाए, आपसे बोला जाए बताओ 240 का 8% का 8% बताइए, तो सिंपल सी चीज है। का मतलब क्या, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो 240 मल्टीप्लाई में 8, परसेंटेज का मतलब 1/100। आप क्या करना है, कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, है ना। इसको करूंगा तो 2 12 जा 24, 2 5 जा, इसको मत कैंसिल आउट करो, 10 है ना डिनोमिनेटर के अंदर, तो अपने लिए तो बेटर है, अपने लिए बेटर है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, इसको करोगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 और डिवाइड बाय 10, तो इसको क्या लिख सकते हो 19.2, 19.2 मतलब 240 का 8% कितना होगा 19.2, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।